मैं चाहती हूं कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्व प्रदान करें। क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझने में असमर्थ हूं। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर सकते हैं? नहीं देवराज, उसे देवत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि उसमें ही गजानन की सुरक्षा निहित है। यदि देवता बनकर यज्ञ के आवेश का भाग उसे भी प्राप्त होगा तो उसे बल मिलेगा, सभी संकटों का सामना करने में सक्षम होगा, सुरक्षित रहेगा, कोई अनिष्ट उसके निकट भी फड़क नहीं सकेगा। हाँ, ये उचित है। गजानन को देवत्व प्रदान करके हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते क्या ये उचित होगा? और यदि उचित नहीं है तो गजानन को केवल वंश के आधार पर देवत्व प्रदान कर देना उचित होगा। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, जिस पद के दायित्वों की उन्हें कोई समझ नहीं। देवराज इंद्र, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट करिए, बताइए हमें आपका क्या प्रस्ताव है। क्षमा करें महादेव, किंतु मुझे आपके पुत्र से कोई द्वेष नहीं है और ना ही मैं उसका कोई अहित चाहता हूं। जब उन्हें एक नवीन शीश की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु वो मैं ही था जो उनके लिए शीश लेकर आया था। फिर मैं उनका अहित कैसे चाह सकता हूं प्रभु? इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। किंतु प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, यदि आप अनुमति दे तो मैं पूछने का साहस करूं। प्रभु, क्या देवत्व किसी को भी इतनी सरलता से मिलना चाहिए? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। यदि जन्म से ही देवत्व प्राप्त होने लगे तो कर्म की क्या महिमा रह जाएगी? देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित ही तो कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। आप ही बताइए महादेव, क्या मैं उचित नहीं कह रहा? गौरी, देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। जन्म नहीं, कर्म के आधार पर, वंश नहीं, योग्यता के आधार पर ही देवत्व प्रदान किया जा सकता है। यही उचित है। गजानन अपने कर्म से देवता बनेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि देवता पद के साथ तो संसार का कल्याण जुड़ा है, इसलिए जो अपने कर्मों से अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर सकता उसे मात्र उसके वंश, उसकी जन्म के आधार पर देवता बनाना सर्वथा अनुचित है। पार्वती मां है, उनकी ममता अपने स्थान पर उचित है, क्योंकि मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। किंतु हम देवता हैं और पार्वती और मैं तो
त्रिदेवों में सम्मिलित हैं, इसलिए हमारा दायित्व तो अन्य सभी देवताओं से बढ़कर है। दायित्व कर्तव्य के आगे निजी संबंध और निस्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए समय के साथ साथ मेरा पुत्र गजानन अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, तभी उसे देवत्व प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धन्य है महादेव, धन्य है आपका यह न्यायोचित निर्णय। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं बहुत भूखा हूँ माँ। अब क्या मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ? इसे देवत्व प्रदान करने पर इतना गहन परामर्श हो रहा है, उसे बस अपनी भूख की चिंता है। माँ, मुझे भोजन करने की अनुमति दीजिए ना। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी। माँ के पल्लू से चिपकाए बालक देवता बनने योग्य तो कदापि नहीं। भोले के नंदन भी भोले भाले, राग द्वेष व्यर्थ ना मन में पाले। माता के आंचल को पाके प्रसन्न, भोजन में क्रीड़ा में रहते मगन। क्या है देवत्व वो अनभिज्ञ है, माता के नेह पे कृतज्ञ है। इंद्र से यद्यपि माता कुपित, किंतु माँ पुत्र को देख के पुलकित। आनंद, अति आनंद माँ। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। और हाँ, एक कोई थे यहाँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। उचित। यदि यही निर्णय है आप सभी का, तो यही उचित। देवराज, उचित और अनुचित, योग्यता और अयोग्यता की बातें करते, ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतने विशाल संकटों का सामना किया। और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को जागृत करने का संकट छाया, तो उस समय आप सभी सर्वथा योग देवगण में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। उचित तो ये होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो तो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्यताओं से परिपूर्ण देवराज इंद्र। किंतु माता वो किंतु परंतु नहीं देवराज। उचित तो ये होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते। पूर्व में उसके संहार का कारण बने थे आप, और अब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? किंतु अब तो मेरे लिए आपसे कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है। मैं हूं उसकी मां, जन्म दिया है मैंने उसे, सर्वथा समर्थ हूं मैं, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगी।
संस्कार जन्म से नहीं आते, कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है। उचित कह रही हूं ना मैं देवराज इंद्र? देवता है ना आप, और आप सभी भी। बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर। संस्कार और योग्यता उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना? तो ये भी बताइए मुझे कि बिना अवसर प्रदान किए एक छोटे से बालक का तिरस्कार कहाँ का संस्कार है इंद्रदेव? पार्वती के मन में उमड़ी ममता। और रही बात योग्यता की, तो वो सभी में होती है। बस उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवश्यकता है। के मन में उमड़ी ममता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजेंद्र, जब आपको आवश्यकता थी तो आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को सहस्त्र स्वीकार किया। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती। अरे पुत्र कार्तिकेय की स्वीकार ही नहीं किया, उसे देवताओं की सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तब आप संकट में थे ना देवराज? स्वर्ग संकट में था। स्वार्थ था आपका। विपत्ति में उचित और अनुचित का भेद भूल गए हैं आप। और आज जब आवश्यकता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का तिरस्कार कर रहे हैं आप। परंतु माता, मेरा वो अर्थ अनर्थ आपका स्वार्थ नहीं निर्धारित करता इंद्रदेव। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। सुनिए सभी, मैं महादेव की अर्धांगिनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि मैं अपनी ममता से, अपने संस्कारों से अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। और ये योग्यता वो प्राप्त करेगा अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। मेरा पुत्र गजानन प्रथम पूज्य बनेगा। प्रथम पूज्य बनेगा। प्रथम पूज्य बनेगा। प्रथम पूज्य बनेगा। सभी एकत्रित हैं यहाँ। उत्सव है, तो फिर माता का व्याकुल स्वर मेरे कानों को क्यों भेद गया? महादेव प्रणाम। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रणाम माता। गजमुख गजानन, महादेव और माता पार्वती के पुत्र हो तुम, और ये तुम्हारा सौभाग्य है। उसी में संतुष्ट रहो। देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं हो तुम। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। पाताल स्वामिनी सिंहिका। कितना आनंद आएगा मुझे जब ये गूंज पाताल को ही नहीं अपितु समस्त संसार को ध्वनित कर देगी। आह, मेरा राजमुकुट है ये, और ये सिंहासन भी। पाताल की सर्वे सर्वा, असुरों की रानी हूं मैं।
नेत्र फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। आज से इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। मैं हूँ तुम्हारी रानी, मैं सिंगिका। क्योंकि अब तक तो उस मूर्ख सिंदूरा की कैलाश यात्रा उसकी मृत्यु यात्रा बन चुकी होगी। कैलाश जाकर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का वध करने चला था वो। ब्रह्मदेव के श्राप को झुटलाने चला था वो। अवश्य अब तक उसका अंत हो गया होगा। इसलिए अब सिंदूरा के सिंहासन, उसके साम्राज्य और उसके कक्ष पर मेरा अधिकार है। तो जाओ, जिन ऋषि मुनियों को तुम पकड़ कर लाए हो उन्हें मेरे समक्ष मेरा भोजन बना के प्रस्तुत करो। भूख लगी है मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा इस बार तुम्हारा शीश तुम्हारे घर से विलग हो जाएगा। स्वामी, कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना मैंने? माता का हृदय तो सब कुछ जान लेता है। मेरे बिना कुछ कहे ही माता को आभास हो गया कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पुत्र। हाँ माता, आपका पुत्र यही है। मैं आ गया हूँ माँ। अब आपके सब कष्टों को दूर कर दूंगा मैं। माता मुझसे मिलने मुझे आशीष देने नहीं आ रही थी। का स्पर्श भी न कर सके। उसकी कोमल प्राण सभी विपदाओं से सुरक्षित रहे, बस इतना ही चाहती थी। माता ने मुझे देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। कौन है ये जिसे माँ अपना पुत्र बुला रही है? तो क्या कुछ अधिक मांग लिया मैंने, जो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया? मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दी, मेरे पुत्र का उपहास किया, तिरस्कार किया उसका। यदि मेरा बड़ा पुत्र कार्तिकेय यहाँ होता तो वो मेरी पीड़ा अवश्य समझता, साथ देता अपनी माँ का। तो माता ने अनदेखा नहीं किया मुझे। सत्य तो ये है कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। माता, ये स्वर तो मेरा पुत्र। कहाँ हो तुम पुत्र? यही हूँ माँ।
प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र तुम आ गए पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? ये विचित्र कचमुख बालक कौन है और ये मेरे और माता के मध्य क्यों है? इसका हमारे परिवार से क्या संबंध? पुत्र तुम आ गए पुत्र, बहुत अच्छा किया पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? पुत्र तुम उचित समय पर आए। तुम्हारे अनुज का उपहास किया देवराज इंद्र ने। उन्होंने सबके समक्ष कहा कि वो देवत्व योग्य नहीं। मैं तो मात्र इतना चाहती थी उसकी सुरक्षा बनी रहे, किंतु मेरा साथ नहीं दिया किसी। मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बही जा रही है। कितने दुखी हैं वो। जो वो कह रही हैं मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, और पिताश्री भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि आप मेरा समर्थन करते स्वामी, तो देवराज इंद्र इतना कुछ कहने का कभी तो साहस नहीं करते। गजानन को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं। उसी का समर्थन किया मैंने। गजानन को उसके जन्म के कारण देवत्व नहीं प्रदान किया जा सकता। उसे देवता पद इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमारा पुत्र है। उमा, योग्यता तो दीपक के ज्योति के समान अपने प्रकाश से गहन अंधकार को भी भेद देती है। अपना मार्ग स्वयं प्रतिष्ठित करती है। अपने कर्म और योग्यता से ही गजानन को संसार में अपना स्थान बनाना होगा। यही उचित है। उचित है सोम, सर्वथा उचित है। मुझे भी गजानन के लिए देवताओं से भिक्षा नहीं चाहिए। गजानन? हाँ पुत्र, मैंने देवताओं की चुनौती स्वीकार कर ली। तुम्हारा अनुज गजानन अपनी योग्यता, अपने कर्म के आधार पर ही देवत्व प्राप्त करेगा, जन्म के आधार पर नहीं। मैं बनाऊंगी उसे देव। मेरा अनुज गजानन? देखो तो, मैं तो तुम दोनों की भेंट करवाना ही भूल गई। पुत्र गजानन, ये है कार्तिकेय, तुम्हारे बड़े भ्राता। और पुत्र कार्तिकेय, ये है तुम्हारे अनुज गजानन। ये है मेरा अनुज। आप मुझसे बड़े हैं ना? मेरे बड़े भैया है ना आप? हाँ। भैया! ये मेरी ओर क्यों दौड़ रहा है? भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। भैया, आप तो मेरा भार भी नहीं संभाल सके। अच्छा, कोई बात नहीं भैया। गोदी में नहीं उठा सके, किंतु पृष्ठ पर तो उठा सकेंगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो? पुत्र गजानन, जब हम स्वयं अपने पांवों पर चल सकते हैं, उन पर अपना भार उठा सकते हैं, तो अग्रज द्वारा उठाए जाने की क्या आवश्यकता है?
हाँ पुत्र, तुमने तो मिलते ही अपने अग्रज पर अपना भार डाल दिया। सर्वप्रथम अभिवादन तो करो, प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम बड़े भैया। लड्डू पूरी थाल भरकर। भैया बोलो। आपको आपत्ति ना हो तो आपके पीछे रखे उस थाल से कुछ लड्डू मेरी ओर बढ़ा दीजिए ना। और हाँ, आपको भी खाने का मन हो तो आप भी खाइए। गजानन, तुम्हें तो ज्ञात है ना, तुम अभी लड्डू नहीं खा सकते। खाने दीजिए ना माँ, उसे भूख लगी होगी। क्या हुआ माता, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? माता, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता का ध्यान तो गजानन पर ही केंद्रित है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और इसने वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। प्रतीत होता है माता को तो मेरी तनिक भी चिंता नहीं। मैं इतने समय पश्चात लौट कर आया हूँ, किंतु न उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, न ही मुझसे कुछ बातें की। पुत्र, मुझे ज्ञात है अपने अनुज गजानन को लेकर तुम्हारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। हाँ पिताश्री, मेरे जन्म और मेरे द्वारा ताड़कासुर के वध के पश्चात मेरे दक्षिण जाने के समय आपने माता को एक और संतान देने का वचन दिया था, किंतु ये गजमुख गजानन मेरा अनुज कैसे हो सकता है? तुम्हारे अनुज के जन्म और गजमुख प्राप्त करने के पीछे भी एक कथा है। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दें जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। आज जो कुछ भी कैलाश पे हुआ वो उचित नहीं था। जो उचित था उसे उचित कहा, और जो अनुचित था उसे अस्वीकार किया। देवत्व प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, और ना ही देवता बन देवता के दायित्वों का निर्वाह करना। बिना अपनी योग्यता प्रमाणित किए किसी को भी देवत्व प्रदान किया जाना सर्वथा अनुचित है। इसीलिए देवता पद की महिमा को स्थापित रखने के लिए उचित का साथ दिया। जो हुआ वो उचित था या अनुचित, ये तो समय ही बताएगा। किंतु जो आपको करना था आप कर चुके स्वामी। फिर पुनः सभा बैठाकर सभी सभासद देवताओं से अपनी ही प्रशंसा को सुनने की आपकी इच्छा कहाँ तक उचित है स्वामी? देवराज इंद्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था, अन्यथा भविष्य में कोई भी देवता पद की मांग कर सकता है। क्या मैं उचित कह रहा हूं? आपने जो भी किया वो सर्वथा उचित था देवराज। हाँ इंद्रदेव, आपने जो किया उचित किया, सही का साथ दिया आपने, और हम सब आपसे सहमत हैं। जगत जननी को निराश करना कैसे उचित हो सकता है? देवताओं के साथ सृष्टि के सभी जीवों की सुरक्षा के लिए जिन्हें अपनी कोख से संतान को जन्म देने का अधिकार खोना पड़ा, आज उनके पुत्र की सुरक्षा की बात आई तो आपने उनका प्रस्ताव नकार दिया। आपके इस कृत्य के लिए मैं माँ से क्षमा मांगूंगी स्वामी। भरपेट खाऊंगी मैं स्वादिष्ट भोजन। उस बालक ने अब तक तो सिंदूरा का वध कर ही दिया होगा। अब मैं बन चुकी हूँ पाताल लोक की रानी। सिंदूरा, बढ़िया। किस बात का इतना आनंद मनाया जा रहा है? तुम्हें क्या लगा कि मेरी मृत्यु हो गई? नहीं नहीं असुर
आप तो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपकी मृत्यु उस तुच्छ बालक के हाथों, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि आप उस बालक का वध करके आते ही होंगे। इसी विचार से मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तो इसीलिए तुम मेरे सिंहासन पे बैठी थी। अब शब्द नहीं है तुम्हारे पास। बहुत बुन चुकी तुम अपने जाल, अब नहीं। कालकूट हलाहल विष। यही उचित उपाय है उस बालक के अंत का। मैं आपको उस विष तक पहुंचा सकती हूँ, सिर सम्राट। मुझ पर वार मत करना। मेरे पीछे मेरी परछाई बनकर कौन आ रहा है? यहां तो कोई नहीं है। तो जो भी था उसने कक्ष में प्रवेश कर लिया है। अब तो उसका सामना करना ही होगा। माँ, मेरा मन बहुत अशांत है माँ। आज जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। मेरे स्वामी से जो भी भूल हुई उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिएगा माँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। कैसा अनिष्टकारी संकेत दिया है माता ने। उनका त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया, जिसने माता के इस मंदिर को भी कंपित कर दिया। मानो जैसे देवलोक के भाग्य का प्रकाश ही मिट गया। दया कीजिए माँ अपनी संतानों पर, दया कीजिए। अतः तो अत्यंत कुपित प्रतीत होती। उनके कोप के प्रकोप के कारण कहीं अनर्थ ना हो जाए। कोई नहीं, किंतु फिर मुझे ऐसा स्पष्ट आभास क्यों हुआ जैसे कोई मेरे पीछे। भैया, किसे ढूंढ रहे हैं? बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं किंतु कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहाँ हूँ आपके समक्ष। फिर बताइए ना, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा दंड बालकों की क्रीड़ा के लिए नहीं है गजानन। इससे तुम्हें हानि हो सकती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपकी नासिका को देख रहा था भैया। बहुत छोटी है ना? मेरी नासिका से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं। आप मेरी नासिका को देखिए, इतनी लंबी, इतनी सुंदर है। दो। अरे, आप तो बुरा मान गए। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया। ये तो अपना भाग्य है। मेरी नासिका सौभाग्य है मेरा। मैं ईर्ष्या क्यों करूंगा, वो भी अपने अनुज से। और ईर्ष्या करने वाली कोई बात हो तब तो ईर्ष्या करूंगा ना। मैं अपनी नासिका से प्रसन्न हूं गजानन।
आपको कहना ही होगा ना कि आप प्रसन्न हैं। दूसरी नासिका तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, और नासिका भी छोटी है। कोई बात नहीं, किंतु आपका शरीर कितने दुर्बल हैं आप। प्रतीत होता है ठीक से खाते भी नहीं आप। वो किस कारण? आपका मुख भी छोटा है, क्या इसलिए? योद्धा हूँ मैं, और योद्धाओं का शरीर ऐसा ही होता है गजानन। अब क्या हुआ? ऐसे अपना सर क्यों हिला रहे हो? कुछ नहीं, होगा क्या भैया, भाग्य है सबका। अब मुझे देखिए, माँ मुझे प्रतिदिन अपने हाथों से स्वादिष्ट फल खिलाती है, दुग्ध पिलाती है, तभी तो मैं और आप इस सुख से वंचित जो है। सत्य तो ये है कि माँ मुझसे बहुत बहुत स्नेह करती है। माँ तो मुझसे भी बहुत स्नेह करती है गजानन। हो सकता है, किंतु मैं छोटा हूँ ना, कदाचित इसलिए पिताश्री, नाना जी, नानी जी सर्वाधिक प्रेम तो मुझसे ही करते हैं, और मैं आपका अनुज हूँ, इसलिए आप भी तो मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, है ना भैया? हाँ गजानन, तुम तो अनुज हो मेरे। तो भैया, मैं आपके वाहन मयूर से भेंट कर सकता हूँ? बहुत चतुर हो तुम। कितने सुंदर, कितने भव्य है ना वो। हाँ हाँ, अवश्य। असुर सम्राट, आप मुझ पर व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। आपके लिए मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिसे काटने का उपाय त्रिदेवों के पास भी नहीं है। क्यों बुढ़िया, तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कोई नवीन कुचक्र तो नहीं बना रही हो? तुम्हें ज्ञात भी है किस कालकूट हलाहल विष की बात कर रही हो तुम? त्रिदेव भी जिसे नहीं काट सके वो है हलाहल विष। वो तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? कुचक्र नहीं असुर सम्राट, कुचक्र नहीं। ऐसा उपाय है मेरे पास जिसका वार कोई नहीं तोड़ सकता, जिसके पास ये अत्यंत प्रचंड विनाशकारी विष है। याद है मुझे उसका नाम, और वो है राक्षसी जृंभा। जहाँ एक ओर देवराज इंद्र के साथ अन्य देवता थे, वहीं दूसरी ओर असुर सम्राट चक्रवर्ती बलि के साथ थे समस्त असुर। और तब मंथन के समय सागर से निकला कालकूट हलाहल विष। कालकूट विष के कारण संपूर्ण जगत में विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की दिव्य शक्तियाँ भी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। देवता और असुर दोनों ही ये समझ गए थे कि यदि अब उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव तो देवता और असुरों की सहायता के लिए प्रस्तुत हुए, किंतु देवी पार्वती को इससे आपत्ति थी। स्वामी, पार्वती, मुझे जाना ही होगा, अन्यथा ये हलाहल विष विनाश का सागर बन संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगा। नहीं स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डालना, ये मुझे स्वीकार नहीं। जब तुम मेरा कवच बनकर मुझे सुरक्षित कर रही हो, तो भला मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण तुम ये भूल रही हो कि मेरा अनिष्ट असंभव है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सुरक्षा है उमा। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप तुम्हारा आचरण मेरा जीवन कवच है। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर तुम मेरी दीर्घायु सुरक्षित करती हो। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में बाली धारण करती हो गौरी। मंगलसूत्र और उसके काले मोती अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर मेरी समृद्धि का कारण बनती हो। पाँव की पायल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। बिछियाँ धारण कर
वंश वृद्धि में मेरी सहभागिनी बनी हो, जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो, उसका कोई अमंगल कैसे संभव है? जब तुम्हारी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हालाहाल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है? पार्वती, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दो प्रिय। और फिर महादेव ने उस कालकुट हलाहल विष का पान किया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर देवी पार्वती ने महादेव की ग्रीवा पे अपना हाथ रखकर विष को वहीं रोक दिया। स्वामी, संपूर्ण सृष्टि तो आपके भीतर ही समाई हुई है, इसीलिए इस विष को अपने शरीर में और आगे मत जाने दीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव गाथा मत सुनाओ मुझे, उपाय बताओ उस बालक के वध का। कालकुट हलाहल एक ऐसा विष है जिसे स्वयं महादेव भी अपने शरीर के भीतर नहीं ले सकते। सागर में शेष कालकुट हलाहल विष की एक बूंद सागर की गहराई में निवास कर रही एक राक्षसी के पास आ गया, और वही कालकुट हलाहल विष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, और वो राक्षसी है जृंभा। जो विष स्वयं महादेव ग्रहण नहीं कर पाए, उससे उनके पुत्र का क्या होगा? भ्राता गजानन, ये मयूर मेरा दिव्य वाहन है। मुझे इन पर अटल विश्वास है, इसीलिए ये मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अच्छा, तो इन पर आरूढ़ होने में भी बहुत आनंद आता होगा ना? फिर तो इनमें आरूढ़ होकर देखता हूँ। अरे अरे गजानन, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो इसी क्षण। नहीं उतरूंगा। अरे संकट में पड़ जाओगे गजानन, मेरा वाहन तुमसे परिचित नहीं है। नीचे उतर जाओ, आ जाओ, आओ। मैं नहीं उतरूंगा भैया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मयूर जी, उड़ान भरिए ना। अत्यंत तीव्र वेग है मेरे वाहन का, उसकी गति तुम नहीं संभाल सकोगे गजानन। कुछ नहीं होगा भैया। रुक जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। रुक जाओ गजानन। आहा, इन पे आरूढ़ होकर मैं पूरे आकाश का भ्रमण करूंगा। बहुत आनंद आएगा। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भैया। किंतु ये ऊंचाई क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे, ये तो अपना संतुलन खो रहे हैं। भैया उचित कह रहे थे, मुझे इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे, अरे, तो ये और ऊपर क्यों उड़े जा रहे हैं? रुको गजानन।
अत्यंत तीव्र है। उसे कैसे नियंत्रित करूं? ढील दो गजानन, ढील दो। गजानन! वो राक्षसी है जृंभा। जृंभा कल्पना कीजिए, सोचिए असुर सम्राट, सोचिए। यदि उस कालकूट हलाहल विष की एक बूंद उस बालक के उदर में पहुंच गई तो? जृंभा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कैसे संभालूं इन्हें और कैसे नीचे उतारूं? भैया जो कह रहे हैं वो भी मैं उचित प्रकार से सुन नहीं पा रहा। गजानन रुको गजानन, मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत, ढील दो। प्रतीत होता है गजानन मुझे सुन नहीं पा रहा है, किंतु कहीं उसके प्राण संकट में न पड़ जाएं। अरे सामने तो घाटी है। अरे मेरा वाहन तो गजानन के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा है, कैसे रोकूं उसे? पाताल का अधिपति असुर सम्राट सिंदूरा आदेश देता है, जहां भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जहां भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जल में ये कैसी हलचल है? कौन है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर अपनी ही मृत्यु को ललकार रहा है? जहां भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। सूर सम्राट सिंदूरा। सर्वघाती है उसका विष। वो जहाँ जाती है वहाँ की वायु भी विषाक्त हो जाती है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई क्या असुर सम्राट, जो उसे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा संकट मोल ले लिया आपने? शांत हो जाओ बुढ़िया, मेरा अंत नहीं कर सकता उसका विष। मेरे आदेश का पालन करने के लिए उसे यहाँ आना ही होगा। भयावह है ये धूम्र की आकृति जो यहाँ प्रवेश कर रही है। कदाचित सत्य कहा था बुढ़िया सिंगिका ने। भयंकर है ये जृंभा। ऐसा मारक प्रभाव होगा जृंभा के विष का, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। मैंने आपको चेतावनी दी थी, किंतु आपने नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं ना विष का प्रभाव। मेरी श्वास को ये क्या हो रहा है? जैसे किसी भयंकर शीत का प्रभाव हो। और ये शीत उत्पन्न हो रही है क्योंकि जृंभा यहाँ आ रही है। अब सर्वनाश होगा। देखिए, मूर्खता थी मेरी जो इस महामूर्ख को जृंभा को बुलाने का सुझाव दे दिया। अब कहीं मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ जाए।
ये विषाक्त घूम रही उंगलियां तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। बिना पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचे ही इतना भीषण प्रभाव है राक्षसी जृंभा का। आश्चर्य है। मेरी सांस क्यों बाधित हो रही है? जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार। मेरी शांति भंग करके मुझे यहाँ बुलाने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? इसका तो संपूर्ण शरीर ही विषाक्त धूम्र के समान है। इसका विष तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है, किंतु मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? उस बालक के सिवाय कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहना कि तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आई हूँ। जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार। इससे आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे। आगे बढ़ने से रोकना होगा इन्हें, अन्यथा ये घाटी के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन मयूर जी पर तो मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं बन रहा है, किंतु मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं हूँ। अभी कूद जाऊं तो संभव है सुरक्षित रहूंगा। अरे मयूर जी तो और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अब मैं क्या करूं? इसकी बात तो घाटी है, फिर तो उतरना असंभव हो जाएगा। गजानन रुको, गजानन! मयूर धीमे हो जाओ, नीचे उतरो। मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत। गजानन! भैया! ध्वनि है, जैसे कि कोई विस्फोट हुआ। मेरी सांस क्यों अटक रही है? जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार, किंतु अब तक तो मैंने तुम पर अपने विष का वार किया ही नहीं। दुष्टा जिम्रा, वश में तो मैं करूंगा तुम्हें। विषमय अवश्य हो तुम, किंतु मेरी अपार शक्तियों से परिचित नहीं हो।
ये क्या हुआ? इसने तो स्वयं को सुरक्षित कर लिया। गिरने के कारण ऐसी ध्वनि हुई, किंतु ये हुआ कैसे? पुत्र, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिर गए? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? गिरा तो मैं भी हूँ, मैंने ही गजानन की रक्षा भी की है, किंतु माँ मुझसे नहीं उसी से पूछ रही हैं कि वो कुशल है कि नहीं। माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, भैया के कारण ही हुआ जो हुआ। मैं तो उनके वाहन मयूर जी से भेंट कर उन पर आरूढ़ होकर थोड़ा सा भ्रमण करना चाहता था, किंतु भैया ना चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके मयूर जी पर चढ़ूं, तो बस उनके वाहन ने गिरा दिया मुझे। इतना ही नहीं माँ, भैया तो मेरी डांट भी लगा रहे थे। भैया सदा मेरी डांट लगाते रहते हैं। इतनी सहजता से मिथ्या वचन बोल रहा है, मैं माँ को अभी सब बताता हूँ। नहीं माँ, दोष मेरा नहीं गजानन का था। वो आया था मेरे वाहन से भेंट करने, तो उस पर आरूढ़ क्यों हुआ? वो मेरा वाहन है, मेरे भार और मेरे संकेतों से परिचित है। मैंने तो गजानन को सावधान भी किया था, किंतु उसने मेरा कहा अनसुना कर दिया। फिर वो गिरा तो मैंने उसे अपने ऊपर गिरने दिया, जिससे उसे कुछ ना हो। पुत्र कार्तिकेय, गजानन तो अभी बालक है और अनुभव तो नाव के समान, इसीलिए उसको समझाने का, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। गजानन गजानन गजानन, यहाँ तो जैसे एक ही नाम गूंज रहा है। गजानन ये, गजानन वो। मैं समझ गया माता, आप सभी को मात्र उसी की चिंता है। पिताश्री, मैं आपका प्रथम पुत्र हूं ना? मेरा जन्म गजानन से पूर्व हुआ था, फिर भी आज आप सभी को मुझसे भी अधिक प्रिय गजानन क्यों हो गया? आप सभी को मात्र उसी की चिंता क्यों है पिताश्री? पुत्र, तुम्हें कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य तो यह है, माता पिता अपना संपूर्ण स्नेह अपनी सभी संतानों पर न्यौछावर करते हैं। उनके लिए उनकी सभी संतान एक समान ही होते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो भोजन तैयार है। हाँ हाँ, जाओ गजानन, माता के हाथों से भोजन प्राप्त करो।
पुत्र कार्तिकेय, मैंने तुमसे भोजन करने की, चलने के लिए कहा। चलो। अरे माँ मुझे नहीं खिलाएंगी, भैया को खिलाएंगी भोजन। भूख तो मुझे लगी है। अब जाओ कैलाश, करो अपना प्रहार और उस बालक का संहार। ये है मेरा आदेश, उसका पालन करो। तुम्हारा आदेश? हाँ, जिम्बा किसी के आदेश का पालन नहीं करती। जिम्बा वही करती है जो उसकी इच्छा होती है। मैं किसी का वध करूं और वो भी तुम्हारे लिए? कदापि नहीं। असुर सम्राट हूँ मैं, पाताल का अधिपति हूँ। सभी असुरों द्वारा मेरे आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। तुम्हारा स्वामी हूँ मैं। आप मेरे स्वामी हैं असुर सम्राट। जिम्बा करेगी प्रहार और आपके आदेश पर किसी का भी करेगी संहार। तो फिर मेरे आदेश का अविलंब पालन करो। जाओ कैलाश, वध करो उस गजमुख बालक गजानन का। जिम्बा भी यही है, कहीं इसने मुझे देख लिया तो उन्हें अपना विष प्रहार करेगी। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मैं भी कैलाश जाकर उस गजमुखानन का वध कर दूंगी। दुष्ट बालक, अब जिम्बा करेगी तुम्हारा भक्षण और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा तुम्हारी। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। इतना सारा भोजन। पुत्र, पूर्व में तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तुम पर अपना स्नेह न्यौछावर कर पाती, उसके पूर्व ही तुम्हें जाना पड़ गया। किंतु आज मैंने तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं और आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं तो यही मान बैठा था कि आपका ध्यान केवल गजानन पर ही केंद्रित है, किंतु मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर पाया कि आप इस समय नहीं थी इस रसोई में। मेरे लिए ये
ये भांति भांति के व्यंजनों का भोज तैयार कर रही थी। कोई बात नहीं पुत्र, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, किंतु अब और बातें नहीं। आओ अब भोजन करो। मुझे तो माँ ने भोजन के लिए कहा ही नहीं। अब माँ मुझे भी बैठाएंगी, मैं भी खाऊंगा। अवश्य ये भोजन मेरे लिए होगा। पुनः भैया को ही दे दिया। माँ कब कहेंगी मुझे भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ, फिर भी माँ मुझे पूछ ही नहीं रही। प्रतीत होता है कि माँ ये सारा भोजन भैया को खिलाने जा रही हैं। फिर मेरा क्या होगा? ओहो, ठहरो पुत्र, मैं खीर लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। खीर ही नहीं, माँ तो मुझे भी भूल गई है। किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता हूँ। भोजन से वंचित कदापि नहीं रहूंगा मैं। आपके साथ भोजन करूंगा। हाँ, अब उचित है। अब तो माँ को मुझे भी भोजन देना ही होगा। ये क्या कर रहा है गजानन? मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने देगा क्या? भोजन तो आपके साथ मैं भी करूंगा भैया। पुत्र, तुम ये थाल लेकर क्यों बैठ गए यहाँ? माँ, जैसे भैया भोजन करेंगे मैं भी तो करूँगा। ये सभी व्यंजन मुझे भी तो बहुत भाएंगे। हम दोनों भ्राता मिलकर भोजन करेंगे, कितना आनंद आएगा ना? नहीं पुत्र, तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। किंतु माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो इतने सारे फल है ना यहाँ, जितना मन करे खा लो। फल तो समाप्त भी हो गए माँ। अच्छा, फल समाप्त हो गए क्या? अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जो स्वादिष्ट भी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। देखा भैया, माँ ने मात्र आपके लिए विशेष भोजन तैयार नहीं किया है, उन्होंने तो मेरे लिए भी कुछ बनाया है, स्वादिष्ट, जिसे केवल मैं ही खाऊंगा। पुत्र, ये लो, दुग्ध पान करो। किंतु माँ। पुत्र गजानन, मैंने कहा ना, शांति पूर्वक दुग्ध पान करो। अन्नप्राशन के पूर्व तुम कोई भी भोजन नहीं कर सकते। कोई मुझसे स्नेह नहीं करता, सभी मात्र बड़े भैया से स्नेह करते हैं। मैं कौन हूँ? विशेष तो वो है ना, प्रथम पुत्र जो है माँ और पिताश्री के।
अरे पुत्र, माँ वो दुखी हो रहा है, मैं उसे मना लाता हूँ। नहीं पुत्र, बैठो। गजानन की चिंता मत करो पुत्र, वो अभी बहुत भोला है, अभी रुष्ट हुआ है। कुछ ही समय में मान भी जाएगा और स्वयं लौट कर आ जाएगा। तुम भोजन लो। भैया को मिलेगा इतना स्वादिष्ट भोजन और मुझे बस इस स्वादीन दुग्ध से संतुष्ट रहना होगा। भैया खाए पकवान और मैं करूं दुग्धपान। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये बालक कहाँ चला गया? इतने कम समय में कहाँ जा सकता है ये? अच्छा, स्वयं को बहुत चतुर समझता है। इस शिला के पीछे ही होगा, वहीं से आई थी ये ध्वनि। ये बालक अदृश्य कहाँ हो गया? कहाँ चला गया ये बालक? पकड़ लिया। पकड़ लिया अर्थात मुझे ज्ञात है। माँ ने आपको भेजा है मुझे ढूंढने के लिए, किंतु मैं आपके साथ नहीं चलने वाला मौसी। तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे बिना कुछ कहे ही तुम सब समझ गए। हाँ, तुम्हारी माता ने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था। किंतु मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए, और वो भी अकेले? जैसे आपको कुछ ज्ञात ही नहीं मौसी। माँ ने मुझे भोजन देने से मना कर दिया। इतने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे, किंतु मात्र भैया के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। और मुझे तो इतनी भूख लगी है। अच्छा पुत्र, अपने नेत्र तो बंद करो। मुझे भूख लग रही है, मैं कह रहा हूँ ना। माँ ने मुझे बहलाने, मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। अपनी मौसी का कहा भी नहीं मानोगे? चलो पुत्र, नेत्र बंद करो। नेत्र खोलो पुत्र। भोजन। खाओ पुत्र, ये लो। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है माँ।
पार्वती के मन में उमड़ी ममता, और तू बड़ा नटखट है क्यों छुप जाता। आपको गजानन की चिंता सता रही है ना? इतनी व्याकुल हूं मैं, किंतु कोई मेरी चिंता को नहीं समझता पुत्र। जन्म से ही गजानन के जीवन पर बार बार संकट आते रहे हैं। हम सब हैं यहाँ उसकी रक्षा के लिए, किंतु मैं उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। उसे इतना ज्ञान, ऐसी विद्या देना चाहती हूँ जिसकी सहायता से वो स्वयं किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम रहे। अवश्य मां, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं भी इसमें आपकी सहायता करूंगा। ये लो, ये खा लो। तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। माँ ने मना किया है, फिर ये कैसे खा सकता हूँ मैं? अनुचित है ये क्या कर रही हैं आप? क्या इसे ज्ञात हो गया है कि मैंने इसके भोजन में विष घोल दिया है? आपका दिया हुआ ये भोजन कदापि नहीं खा सकता मैं, और कारण तो आपको भी ज्ञात है। मेरा अन्नप्राशन संस्कार अभी नहीं हुआ है। मैं तो मात्र अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। मैं तो मात्र अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है, किंतु मुझे तो दुग्ध तनिक भी नहीं भाता। बस इतनी सी बात। पुत्र, वैसे दुग्ध पीना तुम्हारी जया मौसी को भी पसंद नहीं है, परंतु मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे दुग्ध में मिला दो तो दुग्ध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसे पीने में बड़ा ही आनंद आता है। मीठा और स्वादिष्ट? तो तुम ऐसे मीठे और स्वादिष्ट दुग्ध का पान करना चाहोगे पुत्र? हाँ। लो पुत्र, अब ये और मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। अब तुम इसका पान कर सकते हो। लो। प्रहार तो अवश्य होगा संहार। दुग्ध नहीं, अपनी मृत्यु का ही पान कर रहे हो तुम बालक।
मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है जया मौसी? क्योंकि कालकूट हलाहल विष का ग्रहण किया है तुमने मूर्ख बालक। अब तुम्हारी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता। जिह्वा करे प्रहार तो होता है संहार। जो स्वयं अविनाशी है, जो जीवन मरण से परे है, जिनका नाश असंभव है, वो विश्वेश्वर महादेव फिर जिस सर्वनाशी कालकूट हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त नहीं, जिसे अपने कंठ में धारण करने के कारण नीलकंठ कहलाते हैं, उस अत्यंत घातक विष के प्रभाव से इतनी सहजता से मुक्त हो गया मेरा पुत्र गजानन। आश्चर्य। असफल नहीं होगा जिह्वा का प्रहार बालक, अवश्य होगा तुम्हारा संहार। पुनः करूंगी मैं अपने विष का प्रहार। मुक्ति नहीं पाओगे तुम मेरी प्रचंड शक्ति से। दोनों हाथों से दबाऊंगी तुम्हारा कंठ और करूंगी तुम्हारा अंत। इस राक्षसी रूपी संकट से अभी मुक्त नहीं हुआ है गजानन। तुम्हारा काल विकराल रूप धर के तुम्हारे समक्ष खड़ा है मूर्ख बालक। महाकाल का त्रिशूल। अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन?